हेलो दोस्तों, मैं हनुमंत पाटिल रिलायबल इंग्लिश क्लास चोपड़ा इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट लेसन को, जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे मतलब एक ज्योतिष का दिन। एक ज्योतिष का दिन। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में एक दिन जरूर आता है और वह दिन हम सब के लिए बहुत खास और स्पेशल होता है। ऐसा ही एक दिन इस ज्योतिष की जिंदगी में भी आता है। तो वो दिन कौन सा है और वो दिन क्यों इतना खास है, जानने के लिए सुनिए ये कहानी अंत तक। तो दोस्तों, एक ज्योतिष हुआ करता था। एक ज्योतिष हुआ करता था। उसकी चमकदार आंखें लोगों को एक ईश्वरीय प्रकाश का प्रभाव प्रदान करती थी। उसकी चमकदार आंखें ईश्वरीय प्रकाश का अनुभव प्रदान करती थी लोगों को। बहुत सारी दुकान, फेरी वाले और लोगों की भीड़ उसे आकर्षण का केंद्र होने का लाभ देती थी। बहुत सारी दुकान, फेरी वाले और लोगों की भीड़ उसे आकर्षण का केंद्र होने का लाभ देती थी। वह कोई व्यावसायिक ज्योतिषी नहीं था। उसने अपना गांव किसी चिंता या भय के कारण गुप्त रूप से छोड़ा था। उसे यह पेशा मजबूरी में अपनाना पड़ा था। उसने यह पेशा बहुत मजबूरी में अपनाया था। उसके जीवन के कटु अनुभवों ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। वह मानवीय जीवन की कठिनाइयों को समझ चुका था। वह मानवीय जीवन की कठिनाइयों को समझ चुका था। वह लोगों के मन की बातों को पढ़ना सीख चुका था। लोगों की मन की बातों को पढ़ना वो सीख चुका था। समय के लंबे अंतराल में अपने अभ्यास एवं अनुभव के सहारे उसने स्वयं में लोगों की समस्याओं की हल निकालने की क्षमता विकसित की थी। उसने समय के अंतराल में अपने अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा लोगों की समस्याओं के हल निकालने की उत्तम कला को उसने विकसित किया था। वह अपनी चतुराई का प्रयोग करके थोड़ी बहुत भविष्यवाणी भी किया करता था। इस प्रकार वह लोगों को आकर्षित करता था। एक दिन वह ज्योतिषी अपना कार्य समाप्त कर रहा था। तब उसने देखा कि एक अजनबी उसके सामने खड़ा था। उस ज्योतिषी ने अपना ग्राहक समझा। उस आदमी को, उस व्यक्ति को ज्योतिषी ने अपना ग्राहक समझा और इसलिए उसे निमंत्रित किया। ज्योतिषी ने उस व्यक्ति से कहा कि वह उसकी चिंता दूर कर सकता है। ज्योतिषी ने उस व्यक्ति से कहा कि वह ज्योतिषी उसकी चिंता दूर कर सकता है। ज्योतिषी के यह कहने पर अजनबी ने उसकी प्रतिभा को चुनौती दी, उसकी प्रतिभा को चैलेंज किया और कहा कि यदि उसने उसे ठगने की कोशिश की तो वह उससे अपने दिए गए पैसे सूद सहित वापस ले लेगा। कुछ देर तक सौदेबाजी करने के बाद अंत में वह दोनों एक सौदे पर पहुंचे। उस इंसान के चंगुल से जब ज्योतिषी ने भागने की कोशिश की, तब उसने उसकी चुनौती पूरी करने की जिद की। जब ज्योतिषी ने उस इंसान के चंगुल से भागने की कोशिश की, तब उस अजनबी ने उस ज्योतिषी को पकड़ लिया और अपनी चुनौती पूरी करने की जिद की। अब दोस्तों, वह ज्योतिष क्यों भागना चाहता था, ये जानने के लिए आप कहानी को अंत तक सुनिए। अब वह अजनबी उस ज्योतिष से जानना चाहता था कि वह अपनी खोज में कामयाब होगा या नहीं। वह अजनबी अपनी खोज में कामयाब होगा या नहीं, यह वो ज्योतिषी के पास से वह जानना चाहता था।
शुल्क विषय में थोड़ा मोल भाव बाद उन्होंने 1 रुपए पर समझौता किया। शुल्क विषय में थोड़ा मोल भाव करने के बाद में उन्होंने 1 रुपए पर समझौता किया। उस अजनबी ने ज्योतिष को 1 रुपया देने का समझौता किया। ज्योतिषी ने अपनी घबराहट को छिपाया। ज्योतिषी ने अपनी घबराहट को छिपाया। अब दोस्तों, ज्योतिषी क्यों घबराया ये आपको अंत में पता चलेगा। वह ज्योतिषी उस अजनबी से क्यों घबराया यह आपको अंत में पता चलेगा। तो ज्योतिषी ने अपनी घबराहट को छिपाया एवं चालाकी से अजनबी से कहा कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी। ज्योतिषी ने अपनी घबराहट को छिपाते हुए उस अजनबी से कहा कि उस अजनबी को जान से मारने की कोशिश एक बार की गई थी, उसे छुरा मारा गया था। इससे ज्योतिषी के प्रति उसकी उत्सुकता बढ़ी। इससे ज्योतिषी के प्रति उस अजनबी की श्रद्धा बढ़ी, उत्सुकता बढ़ी और उसने उस पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया। वह उसे पहचान नहीं पाया था। वह अजनबी उस ज्योतिष को पहचान नहीं पाया। उस अजनबी ने ज्योतिषी से और भी कई प्रश्न किए और उसके प्रश्न के उत्तर में ज्योतिषी ने आगे कहा कि उस अजनबी को मार के कुएं में डाल दिया गया था। उस अजनबी के प्रश्न के उत्तर में ज्योतिषी ने उसे कहा कि उसे एक बार मार के कुएं में डाल दिया गया था। ज्योतिषी ने उसको यह भी बताया कि उसे उसका शत्रु अब तक नहीं मिला है। ज्योतिषी ने उस अजनबी को बताया कि उस अजनबी को उसका शत्रु अब तक नहीं मिला है और वो उसके शत्रु को ढूंढता हुआ यहाँ वहां फिर रहा है। अभी उसका शत्रु उसको अब तक क्यों नहीं मिला है? क्योंकि उसका शत्रु एक ट्रक द्वारा कुचला जा चुका है और उसकी मृत्यु हो गई है। जब ज्योतिषी ने उस व्यक्ति को उसके नाम से पुकारा तो वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा कि इस ज्योतिष को उसका नाम कैसे पता चला। ज्योतिषी ने उसे कहा कि यह सब दैवीय अंतर्दृष्टि का फल है। ज्योतिषी ने उसे कहा कि यह सब दैवीय अंतर्दृष्टि का प्रभाव है, फल है। इस तरह ज्योतिषी ने संतुष्टिजनक उत्तर दिए एवं उस अजनबी से अच्छा पैसा कमाया। वह चालाकी द्वारा अपने किए गए अपराध के पाप के प्रायश्चित से बच गया। वह ज्योतिष चालाकी द्वारा अपने किए गए अपराध के पाप के प्रायश्चित से बच गया। ज्योतिषी की चिंता समाप्त हुई। ज्योतिषी की चिंता समाप्त हुई। तो उसको क्या चिंता थी? ज्योतिषी बहुत से पैसों के साथ घर वापस लौटा। रात्रि भोजन के समय उसने अपने पत्नी से यह कहा कि कुछ दिनों पहले उसके द्वारा किसी की हत्या हो गई थी। कुछ दिनों पहले उसके द्वारा किसी की हत्या हो गई थी, जिसके भय से उसने अपना घर छोड़ा था। किंतु वह जिसकी हत्या हो गई थी जीवित है। किंतु कुछ दिनों पहले जिसकी हत्या हो गई थी वह जीवित है और वह आज उसे मिला। दोस्तों, वह जो अजनबी था वो वही इंसान था जिसकी हत्या इस ज्योतिषी के हाथों से हो गई थी, ऐसा उस ज्योतिषी को लगता था। वह जीवित है, वह इंसान जीवित है, यह जानकर उस ज्योतिष के मन का भारी बोझ उतर गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। ओके फ्रेंड्स,
गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।